हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने पंचलाइट को बहुत सारा प्यार दिया है। इस बार हम बहादुर के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बहादुर भी बहुत अच्छी कहानी है। जिस तरीके से पंचलाइट है उसी तरीके से बहादुर है। बहादुर को भी और पंचलाइट को अथवा में पूछा जाता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बहादुर कहानी का सारांश संक्षेप में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो बहादुर में क्या होता है? बहादुर एक दिल बहादुर नाम का लड़का होता है, नेपाली, जो अपने माता पिता से परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पिताजी होते नहीं है। तो उसकी जो माता जी होती है उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है। इस वजह से वो घर छोड़कर एक मध्यवर्गीय परिवार में पहुंच जाता है। जो अमरकांत जी हैं उस कहानी के क्या है, एक पात्र हैं, और अमरकांत जी उस कहानी के पात्र हैं। जहां पहुंचता है वहां उसको मिलती है महिला निर्मला। कौन मिलता है? निर्मला मिलती है। निर्मला का पहले व्यवहार बहुत अच्छा होता है, बाद में धीरे धीरे उसके साथ दुष्ट व्यवहार करने लगती है, जिससे बहादुर उसको छोड़कर चला जाता है। इस कहानी को इसी तरीके से आप लोगों को सीक्वेंस में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। देखना, ध्यान से सुनना है, केवल याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। याद जरूर हो जाएगा। अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार के नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। ये कहानी कैसी है? एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ तथा परिजनों द्वारा किए गए कट व्यवहार की एक कहानी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीड में पढ़ेंगे, बस कान खोल कर सुनना, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? लेखक ने स्वयं को बहादुर का पात्र बनाते हुए, ठीक है, लेखक जो है वो स्वयं को इस कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्म कथात्मक रूप से रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती थी, ठीक है। अपने के आसपास उसने देखा कि जितने रिश्तेदार हैं, ठीक है, वो लोग भी नौकर रखना चाहते थे और रखते भी थे। लेकिन निर्मला जो थी वो देखती थी कि जितनी हमारे पास क्षमता है उस हिसाब से हमारे पास एक नौकर भी होना चाहिए, ठीक है। दिल बहादुर, यहाँ पर बहादुर है, ठीक है। जब बहादुर इनके वहां पहुंच जाता है तब जो निर्मला होती है, निर्मला क्या करती हैं? इनका नाम दिल बहादुर से बहादुर कर देती है, ठीक है। तो बहादुर नेपाल को 12-13 साल का एक लड़का है। बहादुर जो है नेपाल का एक 12-13 साल का लड़का है, जो अपनी मां का दुर्व्यवहार से तंग आकर छोड़कर शहर चला आता है, ठीक है। अपनी माता का दुष्व्यवहार देखकर वो घर छोड़कर कहां चला आता है? शहर चला आता है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला नौकर रख लेती है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। जब आप लोग कहीं भी कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो आपका जो बाहरी मेंबर होता है बहुत अच्छे से व्यवहार करता है। लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि अब इसकी मजबूरी है मेरे साथ रहना, तो वो आपको तंग करना प्रारंभ कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया? परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक नौबत आ जाती है। पहले तो गाली गलौज होता है, उसके बाद मारपीट तक नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके वहां जो निर्मला है, निर्मला का जो बेटा है वो क्या करता है? उसका बेटा क्या करता है? एक बार इसे क्या बोल देता है? शुगर का बच्चा बोल देता है, जिससे वहां पर मारपीट की नौबत तो छोड़ो, गाली गलौज तक सब कुछ होने लगता है, ठीक है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है। मतलब जब इनके वहां रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार आने के बाद इनके जो घर के मेंबर हैं वो लोग चोरी लगा देते हैं किस पर? बहादुर पर, जो कि बहादुर ने चोरी नहीं की थी, ठीक है। और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बहादुर घर छोड़ के चला जाता है, कहता मुझे नहीं रहना है ऐसे जंजाल में जहां हमारी इज्जत ही ना हो, ठीक है। तो अब परिवार के साथ सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। जो वहां के फैमिली मेंबर थे वो सब लोग ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं हमको बहादुर दिख जाए, ठीक है। क्योंकि उसके कारण सब कुछ आराम के आदी हो चुके
थे। जब वो था तब सब आराम के आदी हो चुके थे, जब वो नहीं है तो पूरा घर परेशान हो गया कि अब हम लोग अपना स्वयं काम करें तो करें कैसे। ठीक है, और देखते हैं कि आंगन में एक बिस्तरा लगा होता है बहादुर का, उसको देख देख कर बार बार सोचते हैं कि बहादुर यहाँ है, बहादुर ये करेगा वो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा रह जाता है ना, थोड़ा सा अपनापन रह जाता है, लगता है कि अभी है ये चीज यहाँ पर। ठीक है, खासकर क्लास 12th वाले तुम लोग तो जानते ही हो। ठीक है, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी सदस्य अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर जब वहां पर होता नहीं है तो वो लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। जब बहादुर घर छोड़ देता है तो बहुत ज्यादा वो लोग अपने आप को पश्चाताप करते हैं कि काश अगर बहादुर के साथ हमने ऐसा व्यवहार ना किया होता तो आज वो मेरे साथ होता और पूरे घर को आराम से रखता। ठीक है, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये देखो कितना बढ़िया बात कही गई है, अब पछताए। ठीक है, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भैया जब आपका पेपर आ रहा है नजदीक तो कर लो तैयारी, क्योंकि पेपर तो निकल जाएगा लेकिन आपका कहाँ आता पता है वो किसको पता चल पाएगा। खैर आगे देखो, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय लगी। मतलब बहादुर के अंदर ईमानदारी, ठीक है, और फैमिली के प्रति लगाव, ये सारी चीजें सब कूट कूट कर भरी हुई हैं। तो इस वजह से ये कहानी हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रिय लगी। ये सारी चीजें उनको बताना है। एक शायरी मिली थी, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। जरा सी बात पर ना छोड़ो अपनों का दामन, जरा सी बात पर ना छोड़ो अपनों का दामन, क्योंकि जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?